नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। कांग्रेस ने झारखंड से 3 और टिकटों का ऐलान कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट सीट धनबाद से विधायक बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है और कांग्रेस ने इसके साथ ही जो निशिकांत दुबे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, झारखंड के गोड्डा से वहां से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया है और चतरा से के त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। तो सबसे बड़ी निगाह हमारी जो है वो धनबाद सीट पर है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के ढुल्लू महतो एक लोकल कैंडिडेट जिनके पास अकूत पैसा है, जिन पर आरोप हैं, आपराधिक मामले हैं और जिनको जो है विपक्षी जो है कोयला माफिया कह के टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ अनूप सिंह, चूँकि एक जो आप देखिए कि जो झारखंड की जो सियासत रही है उसमें सिंह उम्मीदवार जो है इम्पोर्टेंट रहे हैं, चाहे वो पीएन सिंह हो पिछली बार जो रिकॉर्ड मतों से जीते थे। तो अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह अब कांग्रेस के टिकट पर धनबाद से लड़ेंगी और ये चुनावी लड़ाई सिर्फ बाहुबल की नहीं है, ये धनबल की है और लोकल बनाम बाहरी की भी है। अनूप सिंह और तमाम जो उम्मीदवार हैं उन पर जो झारखंड की राजनीति के लोकल लोग हैं, जो लोकल नेता हैं, वो लगातार पिछले कुछ समय से खतियान का, मूल निवासी का मुद्दा उठा रहे हैं और अनूप सिंह की जो पत्नी को टिकट मिला है उसमें जो है धनबाद की लड़ाई अब बाहरी बनाम मूल निवासी की हो गई है। ढुल्लू महतो जब उम्मीदवारी की घोषणा हुई थी उनकी, उसके बाद से ही आप देखिए कि झारखंड की सियासत में जिस तरीके का एक मैसेज गया कि अब बड़ी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो लोकल कैंडिडेट को प्राथमिकता दे रही हैं और ढुल्लू महतो को टिकट मिलना इसी तरीके से देखा गया था। लेकिन जब ढुल्लू महतो को टिकट मिला तो बीजेपी के तमाम नेता, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता नाराज हो गए और जो झारखंड प्रभारी हैं बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो गए थे उन्हें मनाने के लिए। तो यहाँ पर जो कांग्रेस ने उम्मीदवारी की घोषणा की है उसमें आप देखिए कि जो सिंह उम्मीदवार हैं, जो ठाकुर हैं, यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं, जैसे कि दूसरे राज्यों से जिनका ताल्लुक है, चाहे वो बिहार के हों चाहे यूपी के हों, वे लोग जो धनबाद में बहुतायत में हैं, उनकी राजनीति अब देखना होगा कि किधर जाती है। क्या वो अनूप सिंह का समर्थन करेंगे? कोई खुले तौर पर नहीं करता है, लेकिन जात, बिरादर, धर्म, ये सब भारत की राजनीति में बहुत चलता है और अनूप सिंह को टिकट देना कांग्रेस का एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। अनूप सिंह को टिकट मिलने के बाद जो है बीजेपी या फिर जो एक तरीके से अपर कास्ट के उम्मीदवार हैं, ये उम्मीद करेंगे कि जो बीजेपी से नाराज वोटर है वो उनकी तरफ आएगा, जो लोकल को तरजीह नहीं देता है वो अनूप सिंह की तरफ जाएगा। तो ये सारी लड़ाई है और इसमें जो है अब देखना होगा कि अनूप सिंह कितना बड़ा चैलेंज फेस कर पाते हैं या वो ढुल्लू महतो के लिए चुनौती पेश कर पाते हैं। तो ये जो बड़ी बात है, कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उसमें कि धनबाद से अनुपमा सिंह अब उम्मीदवार होंगी और अनूप सिंह जो बेरमो विधायक हैं वो यहाँ से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे नाम जो है कांग्रेस की तरफ से चल रहे थे, ददई दुबे का चल रहा था, यहाँ पर जो है आप देखिए कि जो दूसरे उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से, सरयू राय ने कांग्रेस से समर्थन मांगा था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अनूप सिंह की पत्नी को धनबाद से टिकट दिया है तो अब ढुल्लू महतो के सामने अनुपमा सिंह होंगी। अनुपमा सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये पहली सियासी लड़ाई होगी उनकी और अनूप सिंह की पत्नी होना ही उनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि योग्यता है, क्वालिफिकेशन है और सियासी बिसात पर उनका वजन है। तो देखना होगा कि जो बीजेपी से नाराज लोग हैं, जो सिंह हैं, चाहे पीएन सिंह का टिकट कटने के बाद जब उनके घर गए थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी और फिर राज सिन्हा को जिस तरीके से मनाने की कोशिश हुई, तो क्या बीजेपी उसकी भरपाई कर पाएगी? ये सारे बड़े सवाल हैं। एक और जानकारी जो निकल के सामने आ रही है उसमें कि कांग्रेस का जो टिकट है रांची का, वो अभी भी रुका हुआ है। वहां से कांग्रेस किसे टिकट देगी, किसे उम्मीदवार बनाएगी संजय सेठ के खिलाफ, तो उसको लेकर के अभी गहमा-गहमी जारी है। बन्ना गुप्ता और जो सुबोध कांत सहाय हैं, उन दोनों के बीच मामला फंसा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बन्ना गुप्ता और सुबोध कांत सहाय में से ही किसी एक को टिकट मिलेगा। लेकिन किसे मिलेगा ये अभी जो है फ्यूचर की बात है और इस पर भी जल्दी ही पार्टी को फैसला लेना होगा। तो ज़्यादातर सीटों पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन के भी उम्मीदवार लगभग फिक्स हो गए हैं। एनडीए ने, बीजेपी और आजसू का जो गठबंधन है, उसने तो काफ़ी पहले ही ऐलान कर दिया था। तो अब देखना ये है कि रांची से कौन लड़ता है, क्योंकि रांची पर भी पिछले मतलब 2 चुनावों से 2014 और 2019 से तो बीजेपी का जो है एक तरीके से दबदबा दिख रहा है और धनबाद में भी ये दिख रहा था। लेकिन अनूप सिंह के आने के बाद ये लड़ाई थोड़ी फाइट वाली हो गई है और यहाँ पर ढुल्लू महतो के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति धनबाद की रही है उसमें सिंह मेंशन या फिर जो तमाम जो है ठाकुर और जो है सिंह उम्मीदवार रहे हैं उनका दबदबा रहा है। तो क्या ढुल्लू महतो को समर्थन मिलेगा मोदी के नाम पर? क्योंकि यहाँ पर तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी ही चेहरा हैं और अगर कोई उम्मीदवार मैदान में होता है तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगता है।
लेकिन लोकल इक्वेशन जो हैं वो देखने होंगे। साझा भारत पर लोकसभा चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। बने रहिए, जुड़े रहिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।